हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। पिछली क्लास में चैप्टर 5 प्राइम टाइम के फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को कवर करेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। Question number 6. Anshu and his friend play the इडली वड़ा गेम with two numbers. अंशु और उनके दोस्त साथ में गेम खेल रहे हैं इडली वड़ा वाला with two numbers, दो नंबर्स के साथ। विच आर बोथ स्मॉलर देन 10, और वो दोनों नंबर्स क्या हैं, 10 से छोटे हैं। द फर्स्ट टाइम एनी बडी से इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50, जो पहली बार किसी एक ने कहा इडली वड़ा, वो कब कहा, आफ्टर द नंबर 50, यानी 50 के बाद जो नंबर आया उस नंबर पे किसी एक ने कहा इडली वड़ा फर्स्ट टाइम। वॉट कुड द टू नंबर्स बी विच आर असाइन इडली वड़ा, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करो कि इडली वड़ा कब आए थे, मतलब किस पोजीशन पे आए थे ये बताओ। तो इस क्वेश्चन में हमें पोजीशन फाइंड करना है। आफ्टर 50 के बाद जो नंबर आए थे उस नंबर पे किसी एक ने इडली वड़ा कहा, अब वो नंबर बताओ कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, बोथ नंबर्स आर स्मॉलर देन, बोथ नंबर आर स्मॉलर देन 10, पॉसिबल numbers could बी, पॉसिबल नंबर कौन कौन से होंगे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट 9। ये हमने क्यों नंबर लिया है, क्योंकि हमें 10 से लेस नंबर को लेना है। दो नंबर हमें उठाने हैं, इनमें से किसी दो नंबर को उठाने हैं और वो 10 से लेस होने चाहिए, और उनके जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो क्या होने चाहिए, 50 से बड़े होने चाहिए। हमें ये फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं। एंड द फर्स्ट टाइम someone say someone says idli vada is आफ्टर 50 के बाद किसी ने कहा, तो क्या फाइंड करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द टू नंबर्स इज ग्रेटर देन 50। हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है। ऐसे दो नंबर के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करो, ताकि मल्टीपल्स करने के बाद 50 से ग्रेटर आना चाहिए। सो वी टेक लार्जर नंबर। तो हम लार्जर नंबर को लेंगे किसमें से, इसमें से किसी दो लार्जर नंबर को हम लेंगे और उनके कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। तो इसमें से हम किसको ले रहे हैं, 8 और 9, ये दोनों क्या हमारे लार्जर नंबर हैं, किसी को लेते हैं। टेकिंग 8 एंड 9, हमने 8 और 9 को ले लिया है। अब इनके मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हैं, 8 और 9 के मल्टीपल्स ऑफ 8 के क्या क्या मल्टीपल्स होंगे हमारे, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 एंड सो ऑन। ये ऐसे चलते चले जाएंगे। वैसे ही 9 का मल्टीपल्स फाइंड करते हैं, मल्टीपल्स
ऑफ 9, 9 के भी मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड सो ऑन। ये क्या हमारे 9 के मल्टीपल्स हो गए। अब कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स तो कॉमन मल्टीपल्स क्या है इस मल्टीपल्स ऑफ 8 में और मल्टीपल्स ऑफ 9 में। देखो ऐसे कौन से कॉमन नंबर मिल रहे हैं हमारे। तो इसमें हमारा 72 है और इसमें भी हमारा क्या 72 है। दोनों क्या है कॉमन मल्टीपल्स है। 72 और 72 दोनों मल्टीपल्स में प्रेजेंट है। तो क्या होगा हमारा कॉमन मल्टीपल 72। यानी कि 50 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आ रहा है 72 आ रहा है उसी पोजीशन पे। इस एक बंदे ने यानी कि एक लड़के ने इडली वड़ा कहा है। एक बार इस सॉल्यूशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व हुए हैं। बोथ नंबर आर स्मॉलर देन 10। हमें दो नंबर्स लेने हैं जो 10 से क्या होने चाहिए स्मॉलर होने चाहिए। पॉसिबल नंबर कुड भी, ये नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, इसमें से कोई भी दो नंबर बन सकते हैं और जो 10 से छोटे होने चाहिए। एंड द फर्स्ट टाइम समवन से इडली वड़ा इज आफ्टर 50। यानी कि पहली बार किसी एक ने इडली वड़ा कहा आफ्टर 50 के बाद किसी एक ने कहा इडली वड़ा। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन 50। हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं किसी दो नंबर के और वो ग्रेटर देन 50 होने चाहिए। यानी इनके मल्टीपल्स करने के बाद क्या आना चाहिए 50 से ग्रेटर आने चाहिए। सो वी टेक लार्जर नंबर। इसमें से हम किसी दो लार्जर नंबर को लेंगे और हमने किन्हें लिया है 8 और 9 को। तो टेकिंग 8 एंड 9 हमने 8 और 9 को लिया। फिर उनके मल्टीपल्स फाइंड किए। मल्टीपल्स ऑफ 8 ये हमारे क्या है मल्टीपल्स ऑफ 8 है। मल्टीपल्स ऑफ 9 ये हमारे क्या है मल्टीपल्स ऑफ 9 है। और इनमें कॉमन देखिए कौन है, कॉमन हमारा 72 है। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गया हमारे 72। ये क्या है हमारा 50 से लार्जर है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम इडली वड़ा कब कहा गया 50 के बाद 72 पोजीशन पे। क्लियर। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था, पोजीशन फाइंड करना था। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग इतनी चीज़ों का नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन द ट्रीजर हंटिंग गेम। एक ट्रीजर हंटिंग गेम है। ग्रम्पी हैज़ केप ट्रीजर ऑन 28 एंड 70। ग्रम्पी ने रखा ट्रीजर को ऑन 28 एंड 70 पर। व्हाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स। ऐसा कौन सा जंप साइज होगा जब उसने इन दोनों नंबर पे लैंड किया था, वो नंबर बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, जंप साइज, जंप साइज मस्ट डिवाइड बोथ 28 एंड 70। जंप साइज मस्ट डिवाइड बोथ 28 एंड 70। यानी कि जो जंप साइज है वो ज़रूर इन दोनों को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहले हम इन दोनों के फैक्टर्स लिख लेते हैं, फिर उनके बाद उनके कॉमन फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे तो वो हमारा आंसर फाइनल में आएगा। तो पहले इनका हम फैक्टर्स लिखते हैं 28 और 70 का। तो फैक्टर्स ऑफ 28 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 4, 7, 14 एंड लास्ट 28। ये क्या हो गया 28 के फैक्टर्स हो गए। उसी तरह 70 का भी फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 70 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 एंड लास्ट 70 खुद है। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया फैक्टर्स हो गए इन दोनों नंबर्स के। अब हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर्स आर, कौन से कॉमन फैक्टर्स होंगे हमारे इसमें। कॉमन देखिए क्या क्या है हमारा, एक ये कॉमन हो गया और एक 2 कॉमन हो गए हमारे इन दोनों फैक्टर्स में। और कोई कॉमन मिल रहा है एक 7 हो गया हमारा। एक ये कॉमन मिल रहा है और कोई कॉमन मिल रहा है 14 और 14 इसमें भी है। तो दोनों ये हमारे कॉमन हो गए। क्लियर। और कोई तो कॉमन नहीं मिल रहा तो इनके फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं 1, 2, 7 एंड 14। ये क्या हो गया हमारे आंसर। और यही हमारे क्या है जंप साइज है जो इन दोनों नंबर्स पे
हंटिंग करते हुए जाएंगे, इन गेम्स को खेलते हुए जाएंगे, यही हमारे क्या है, जंप साइंस बन रहा है। इस क्वेश्चन में हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने थे, तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि जंप साइज यही हमारे बनेंगे इस क्वेश्चन के। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द डायग्राम बिलो, ये हमारा क्या एक डायग्राम है। गुना हैज़ इरेज्ड ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स, गुना ने सभी नंबर्स को क्या कर दिया, इरेज कर दिया, एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स को छोड़ के उसने इन सभी के मल्टीपल्स को क्या कर दिया, इरेज कर दिया है। फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर कुड बी एंड फिल इन द मिसिंग नंबर इन द एम्प्टी रीजन, फाइंड आउट करना हमें इन सर्कल में जो मिसिंग नंबर है वो क्या है, एम्प्टी रीजन में खाली जगहों पे वो नंबर्स क्या है, मिसिंग नंबर्स की जगह पे हमें क्या करना है, फिल करना है। यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है, और इन सर्कल में जो मिसिंग नंबर्स है उन्हें फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन 8, ये 8 का सोल्यूशन है। तो लिखेंगे ये हमारे क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं। किनके कॉमन मल्टीपल्स हैं ये हमारे, लिखेंगे पहले द कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स शोन आर, हमें कौन से कॉमन मल्टीपल दिख रहे हैं, 24, 48 और 72, ये क्या हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं, 48, 72। और ये किनके कॉमन मल्टीपल्स हैं, दीज आर मल्टीपल्स, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, ये किनके मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स 6 और 8 के, ये 6 और 8 के दोनों में मल्टीपल्स में आते हैं, दोनों के मल्टीपल्स में 24, 48 और 72 आते हैं। तो इसका मतलब ये 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स हुए। तो फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6 के जो मल्टीपल्स हैं उन्हें लिखते हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 एंड लास्ट 72। 72 ही तक जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या है, 72 है, इसलिए हम 72 तक ही जाएंगे। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल्स ऑफ 8 फाइंड करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के क्या क्या मल्टीपल्स होते हैं, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 एंड लास्ट 72, ये भी हम 72 तक ही जाएंगे, क्योंकि हमारा कॉमन मल्टीपल्स लास्ट क्या है, 72 है। हमें फिल करना है इन वेन डायग्राम्स में, तो फिल करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन मिसिंग जगहों पे फिल करेंगे। फिल द वेन डायग्राम, डायग्राम में हमें क्या क्या फिल करना है, हम लिख लेते हैं, लेफ्ट सर्कल, लेफ्ट सर्कल कौन है हमारा, ये लेफ्ट सर्कल है, तो लेफ्ट सर्कल यानी कि उसमें हम क्या फिल करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6 ओनली, मल्टीपल्स ऑफ 6 ओनली, यानी कि 6 के मल्टीपल्स फिल करेंगे लेफ्ट सर्कल में। अब वो 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं हम उन्हें लिख लेते हैं, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड लास्ट 66, ये लेफ्ट सर्कल में फिल करेंगे। वैसे ही हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या थे, कॉमन पार्ट्स, कॉमन पार्ट्स, हमारे कॉमन पार्ट्स क्या हैं, 24 है, 48 एंड 72 है। इसी तरह हम राइट सर्कल को भी फाइंड कर लेते हैं, राइट सर्कल, राइट सर्कल में क्या आएंगे मल्टीपल्स, मल्टीपल्स ऑफ 8 ओनली, सिर्फ 8 के ही मल्टीपल्स आएंगे। अब 8 के भी मल्टीपल्स लिख लेते हैं,
8, 16, 24, 24 नहीं फिल करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा ये कॉमन पार्ट में आ रहा है, तो हम 32 कर लेते हैं। 32, 32, 40, 56, 56 एंड लास्ट 64। अब इन मल्टीपल्स को लेफ्ट सर्कल और राइट सर्कल में फिल करते हैं, और वो किन के मल्टीपल्स हैं उन्हें भी फिल करते हैं। फिल करते हैं इनमें जो मिसिंग नंबर है मल्टीपल्स ऑफ, ये किन के मल्टीपल्स होंगे? लेफ्ट सर्कल में 6 के मल्टीपल्स होंगे, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, और इसमें हम 6 के मल्टीपल्स को फिल करते हैं। 6 के मल्टीपल्स क्या है लेफ्ट वाले में? ये है, इन्हें हम फिल करते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48। इसमें ये 48 फिल नहीं करेंगे, ये इसको आप काट दीजिएगा। 48 हमारा ऑलरेडी कॉमन मल्टीपल्स में आ रहा है, इसलिए इसे आप काट दीजिएगा। ये मैंने गलती से लिख दिया है, इसे आप काट दीजिएगा, ठीक है। 48 इसमें नहीं, क्योंकि हमारा ये कॉमन मल्टीपल्स में आ रहा है। 42 के बाद 54 को फिल करेंगे। 54, वैसे 60 और 66, ये क्या हो गए? हमारे 6 के मल्टीपल्स हो गए, जिसमें हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं? 24, 48 और 72 हैं। क्लियर? वैसे ही हम मल्टीपल्स ऑफ 8, ये हमारे क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं, तो 8 के मल्टीपल्स इसमें हम फिल करेंगे। वो क्या क्या है? 8, 16, 32, 40, 56 एंड लास्ट 64। ये क्या हो गया? हमारे 8 के मल्टीपल्स हो गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। यानी कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, और वो सभी मल्टीपल्स होने चाहिए इन नंबर्स के। 1 से 10 तक के टोटल जितने नंबर्स होते हैं उन सभी के हमें मल्टीपल्स फाइंड करके स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। एक्सेप्ट फॉर 7, 7 के अलावा, 7 को छोड़कर हमें सभी के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं और स्मॉलेस्ट नंबर बताने कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, तो नंबर्स लिख लेते हैं सबसे पहले। नंबर्स कौन कौन से नंबर होंगे? 1 to 10 लेना है, तो 1 to 10 लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड लास्ट 10। 7 को नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है एक्सेप्ट फॉर 7, यानी कि 7 को आपको नहीं लेना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? इन नंबर्स का मल्टीपल फाइंड करेंगे, यानी कि इन नंबर्स का हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम फाइंड करके उनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के उनके मल्टीप्लाई करके फिर आपके फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके एलसीएम्स फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो एलसीएम्स को फाइंड करते हैं, यहाँ हम साइड में एलसीएम्स को फाइंड कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। इनके हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, ये 1, इसको 2 से डिवाइड किया 1 हो गया, ये 3, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे नहीं, जाएगा ही नहीं। इसको 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, इसको 2 से डिवाइड किया 8 को तो 4, 9 एज इट इज़। 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5। नेक्स्ट फिर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 1, इनको हम एज इट इज़ उतार देंगे, 3 जाएगा नहीं। 2 से डिवाइड किया तो 2 को 1 आया, 5, 3 ये भी जाएंगे नहीं, एज इट इज़ हम इन्हें उतार देंगे। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 9 भी जाएगा नहीं, इसको हम एज इट इज़ उतार देंगे, फिर उसके बाद 5 भी रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3, 1, 5, 3, इसको हमने 2 से डिवाइड किया 2 को तो 1 आया, 9 और 5 भी हम एज इट इज़ उतार देंगे। अब क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड करते चले जाएंगे। 3 से डिवाइड करते हैं, 1, 1, 3 से डिवाइड किया 3 को तो 1 आया, 1 आया इसका भी। 5, 3 से डिवाइड किया 3 को तो 1 आया। नेक्स्ट 1, 3 को 9 को 3 से डिवाइड किया, क्या वैल्यू आएगी? 3 आएगी। 5 को हम एज इट इज़ उतार देंगे। फिर एक स्टेप और करेंगे 3 को डिवाइड करने के लिए। 3 से करते हैं 1, 1, 1, 1, 5,
वन वन, इसको 3 से डिवाइड किया, क्या वैल्यू आई 1, एंड लास्ट 5 हमारा एज इट इज़। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ 5 हमारे बच रहे हैं। तो हम इन सभी को लिख लेते हैं पहले। 5 को 5 से डिवाइड किया, क्या वैल्यू आई 1, इनको भी हम लिख लेते हैं। 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आई 1। ये हमारे सारे टोटल आ गए 1, यानी कि ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए इन एलसीएम्स के। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 to 10 नंबर्स। 1 to 10 नंबर्स वो क्या है हमारे, इन सभी के हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये सभी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी कि इनके मल्टीपल्स हैं। तो अब इनका हम सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको एक और स्टेप करते हैं। 2 कितने टाइम्स है, 2 की पावर 3, यानी कि 3 टाइम्स है तो मैंने पावर में 3 रख लिया। वैसे ही 3 कितने टाइम्स है, 3 की पावर 2, 2 टाइम्स है तो हमने 2 रख लिया। लास्ट हमारा 5 है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। इसकी क्या वैल्यू आई 8। 3 की पावर 2, यानी कि 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9, 9 हो गया, एंड लास्ट हमारा 5। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा, 8 9 ज़ा 72 इंटू 5। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 1 36। तो क्या आंसर आया हमारा 36, ये हमारा हो गया आंसर। यही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो लिखेंगे, ये हमारा आंसर है, ये लिख लेते हैं एक पॉइंट। सो 360 इज़ द smallest number 360 is the smallest number that is a multiple of all the numbers from 1 to 10 except 7 को छोड़ के 1 to 10 के ये सभी क्या है हमारे स्मॉलेस्ट नंबर। उनके जब हमने मल्टीपल्स फाइंड किए तो ये हमारा क्या रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इसमें भी हमें वही फाइंड करना है जो क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड किए थे, बस उसमें हमें एक्सेप्ट 7 के अलावा सभी के मल्टीपल्स फाइंड करने थे। यहाँ पे हमें 1 to 10 सभी नंबर्स के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं और बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, नंबर्स लिख लेते हैं। नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। ये हमारे 1 to 10 नंबर्स हो गए। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह हम जैसे हमने पीछे एलसीएम फाइंड किया था वैसे ही एलसीएम फाइंड कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये एलसीएम फाइंड कर लिया है 1 to 10 नंबर्स तक, सभी नंबर्स के हमने ये एलसीएम फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशंस को लिखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन 1 to 10 नंबर्स, 1 to 10 नंबर्स के फैक्टराइजेशंस लिखते हैं। इन सभी के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इन्हें हम पावर की फॉर्म में रख लेते हैं या आप डायरेक्ट भी इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 8 आंसर आया इसका। इंटू में इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 एंड लास्ट है 5 इंटू 7 को उतार लीजिए। फिर उसके बाद आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 ज़ा 72 इंटू
5 7 ज़ा 35, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 25 और 20, यानी कि 2520। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो लिखेंगे सो 2520 इज द स्मॉलेस्ट number that is a multiples of all numbers from 1 to 10। क्लियर। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। इन सभी के मल्टीपल्स का 1 to 10 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनका ये क्या रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करने के लिए कहा था, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये बनना है 2520। तो क्लियर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।